ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। महोदय, मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने राजस्थान के लिए आगामी वर्षों में आने वाले एक कल्याणकारी युग के शुरुआत की है। उसके लिए एक नक्शा तैयार किया है और मैं आशा करता हूँ इसके लाभ हमारी जनता को मिलेगा। ये निस्संदेह मुख्यमंत्री महोदय को श्रेय जाता है, उनकी भावना को श्रेय जाता है कि वो राजस्थान का कल्याण चाहते हैं, गरीब के प्रति संवेदनशील हैं। महोदय, इसमें मेरे कुछ सुझाव हैं। साहब, निरोगी राजस्थान नारा अच्छा है, सोच अच्छी है, विचार अच्छा है, पर महोदय मैं हेल्थ मिनिस्टर साहब से आग्रह करना चाहूँगा, जिन अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, जिन अस्पतालों में नर्स नहीं, जिन अस्पतालों में कमरे नहीं, तो इसके अभाव में निरोगी राजस्थान कैसे बनेगा, कृपया इस पर भी ध्यान दें। सब चीज़ के लिए व्यवस्था हो, समय सीमा हो, तो आपका नारा पूरा हो जाएगा। ऐसी मेरी आपसे आग्रह है, इन चीज़ों का ध्यान दें, क्योंकि इनके कॉन्स्टिट्यूंसी के लगते हुए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है सर, केकड़ी और देवली लगती हुई है। मैं देख रहा हूँ कि वो जो सुविधा है जो केकड़ी में दें, बिल्कुल देना चाहिए। केकड़ी बड़ा कस्बा है, इनका निर्वाचन क्षेत्र है, पर हमारे ऊपर भी ध्यान रखें सर, हम भी आपके पड़ोसी हैं, हमारे मरीजों को इधर उधर नहीं भागना पड़े, आपकी अति कृपा होगी। दूसरा आरोप नहीं है सर, आग्रह है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। इसी तरह सर मेरा कृषि मंत्री महोदय से भी अनुरोध है, वो है आग्रह, इस भाषण में की धुरी है, बिल्कुल निसंदेह राजस्थान का बड़ी बहुत जनता का आधारित है। सर, मेरे यहाँ 3 कृषि उपज मंडी हैं, उनियारा, दूनी, देवली, 3 ही हैं, और तीनों में सचिव के पद रिक्त हैं। तो हमारे किसानों को हमारी नीतियों का लाभ अविलंब मिले, कम से कम एक तो लगा दें, ताकि किसानों का पूरा विकास हो सके। जिसको भी लगाएं उनका इच्छा है, पर मेरा आग्रह है कि ये चीज़ें हैं, अन्यथा हमारी सरकार की जो कल्याणकारी नीति हैं, जनता को उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा सर कि सरकार ने शिक्षा के प्रति बहुत बड़ी एक चिंता जताई है और एक रोड मैप तैयार किया है, और शिक्षा में भी खास तौर से सर अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। मेरे क्षेत्र में सर बहुत बड़ी हिस्सा अल्पसंख्यकों का है, और उनका एक बड़ा कस्बा है अलीगढ़। मैं सरकार से आग्रह करूंगा सर, अल्पसंख्यकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए अलीगढ़ में एक महिला कॉलेज की स्थापना की घोषणा करें, ताकि हमारे वहाँ के जो गरीब लोग हैं, क्योंकि वो इतने गरीब हैं, बाहर शिक्षा के लिए जा नहीं सकते, महिला बिल्कुल ही नहीं जा सकती, इसलिए अलीगढ़ में एक महिला कॉलेज की मैं मांग करता हूँ। इसी तरह से सर लंबे समय से मदरसा पैरा टीचर्स ये भी शिक्षा देते हैं, इनका भी कोई नियमीकरण हो जाए, इनका भी कुछ वो हो जाए, समाधान हो जाए इनकी समस्या का, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये लंबित है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा सर, मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का, कि उन्होंने राज्य में एक नई योजना शुरू करी है कि कोई भी आदमी निसंकोच मुकदमा दर्ज करा सकता है, कहीं भी दर्ज करा सकता है। अच्छी सोच है, मैं इसका स्वागत करता हूं, इसका सम्मान करता हूं, पर इसको लागू भी करना पड़ेगा सर। अभी हाल ही में मैंने अखबार में पढ़ा था प्रसादी लाल जी वाला किस्सा, जो और सदस्य भी बता रहे थे। ये बड़ा चिंता का विषय है, ये राजधानी में हुआ सर, जयपुर शहर में हुआ, तो आप और हमारे सबके लिए बड़ा चिंता का विषय। अगर शहर में ये स्थिति है, कैबिनेट मिनिस्टर की ये स्थिति है, तो आम आदमी की क्या पीड़ा होगी, इस पर भी हमको कभी सोचना चाहिए। अन्यथा ये बातें, मैं मेरी बात कहूँ सर, मुझे भी एक मुकदमा दर्ज कराने के लिए आंदोलन करना पड़ा था, थाना गाजी में इतना बड़ा केस हुआ था, ये भी हुआ था। तो ये हम सबके लिए, ये राजनीति का विषय नहीं है सर, ये चिंता का विषय है सबके लिए। तो आप बिराजे मान सदस्य, आप बिराजो 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 सर, आप बिराजो सर। मैं आग्रह ये कर रहा हूँ कि मेरे उसके बाद नगर फोर्ट में जिसमें एक आंदोलन हुआ था, मुझे धरने पे बैठना पड़ा। मुकदमा तो दर्ज हो गया, पर 8 महीने हो गए सर, आज तक उस मुकदमे का चालान नहीं हुआ। मैं ये आग्रह करता हूँ सरकार से,
मैं आग्रह करता हूं सरकार से समय पे उसका चालान हो, और अन्यथा मैं ये भी मांग करूंगा इस मुकदमे की, चूंकि ये पुलिस के खिलाफ मुकदमा है, राजस्थान पुलिस के खिलाफ मुकदमा है, जांच राजस्थान पुलिस करिए, क्यों ना इस केस को सीबीआई में भेजा जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। ये मेरा आग्रह है सर। दूसरा सर, अनुसूचित जाति जनजाति पे अत्याचार सरकारी आंकड़े बता रहे हैं बढ़ रहे हैं। ये गांधीवादी सरकार है, ये कल्याणकारी सरकार है, संवेदनशील सरकार है, इसमें गरीबों पे अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं, ये हमको इस पर चर्चा करनी चाहिए। और उसमें महिलाओं के प्रति भी सर, जो महिला के विरुद्ध जो अत्याचार हुए हैं वो भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जैसा आंकड़े बता रहे हैं सरकार के। मैं सरकार को आग्रह करूंगा कि इसके बारे में भी ध्यान रखें। दूसरा सर, एक अभी हाल ही में 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है SC ST के रिजर्वेशन के बारे में। इसके बारे में हमको चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जैसे गत 24 कि CAA जनता के हित में नहीं है, एक दमन का आग्रह करूंगा सरकार से एक विशेष सत्र बुला के या इसी बजट सत्र में एक प्रस्ताव पारित करे कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करते हैं, और ये प्रस्ताव पास करे कि या तो सरकार संवैधानिक संशोधन लाए या कुछ इसका समाधान करे या इसकी अपील करे। हम केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं, इसमें हमें मुद्दा बनाना चाहिए, जनता का मुद्दा है, गरीबों का मुद्दा है, उनके हक का मुद्दा है, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं सरकार से आग्रह करूंगा। सर, एक पानी की बात, मैं सरकार की योजना का स्वागत करता हूं कि हर गांव में, हर ढाणी में पीने के पानी की व्यवस्था का प्रावधान है। ये बड़ा अच्छा कदम है। राजस्थान में पीने के पानी एक गंभीर समस्या है सर। मेरे ये देखिए सर, पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा जल स्रोत बीसलपुर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, किशनगढ़ के सेठों को वहाँ का पानी मिल जाता है, ब्यावर के सेठों को मिल जाता है, जयपुर के पूंजीपतियों को मिल जाता है, पर मेरी विधानसभा क्षेत्र के जो गरीब लोग हैं, गरीब किसान हैं, जिनका उस पानी पे पहला हक है, उनको आज तक पीने का पानी नहीं मिला। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार प्राथमिकता के तौर पे पहला हक वहाँ के लोगों का है, तो हर घर में, हर ढाणी में पानी पेयजल की व्यवस्था कराए, और एक समय सीमा में कराए, ताकि हम लोगों को कह सके कि हाँ भाई, आपकी भी बात की सुनवाई हुई। सर, शिक्षा की बात की और एक बात आई कि सर, प्रदेश में आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने की मंशा के साथ 4 नवीन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं सर, ये अच्छा कदम है। पर सर, आदिवासी पूरे राजस्थान में रहते हैं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी रहते हैं सर, बड़ी आबादी है, कोटा में भी रहते हैं सर, दौसा में भी रहते हैं, वहाँ एक भी आवासीय विद्यालय नहीं खोला। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में देवली उनियारा में भी एक आवासीय विद्यालय खोला जाए, कि ताकि हमारे बच्चों के साथ भी न्याय हो। सर, एक जो अर्ध घुमंतु और घुमंतु विमुक्त जातियों के लिए आवास की योजना है सर, पूरे राजस्थान में गाड़िया लोहार, पूरे राजस्थान में, अरे लंबी वो है पीड़ा हमारी, आज तक हम इनको बसा नहीं पाए। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं, एक समय सीमा में इनके लिए कैंप लगा के इनको कहीं भी आप आवासीय पट्टे दें जिस भी जिले में रहते हैं, और इनको हम एक नागरिक जीवन वो जीने का मौका दें, क्योंकि पट्टों के अभाव में इनको कोई सुविधा नहीं मिल रही, ना राशन। तो मैं घुमंतु गाड़ी लोहारों के प्रति वो अपना सर, मेरे 2 उप तहसील हैं, एक नासरदा में, एक सोप में। सर, पिछले 2 साल से वो पद रिक्त हैं, पिछले 2 साल से नायब किसी को भी लगाए। मैं आदरणीय रेवेन्यू मिनिस्टर को व्यक्तिगत रूप से मिल चुका हूं, मैंने उनसे आग्रह भी किया है कि भाई किसी को तो लगा दो, उसमें हमारे किसानों का अहित हो रहा है। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वो कहीं से भी लगा दें, रेवेन्यू मिनिस्टर चाहे तो बाड़मेर से ले आए, बाड़मेर रेवेन्यू राजस्थान में कहीं से ही लगा दें, पर किसी को लगाए तो सही। मेरा अंत में सर, मैं प्रताप सिंह जी जो रोडवेज मिनिस्टर हैं, परिवहन मंत्री, उनसे आग्रह करूंगा सर, कुछ रोडवेज धीरे धीरे बंद होती जा रही है,
बहुत क्षेत्रों में जो पहले रोडवेज बस सेवा जो गांव ग्रामीणों को उपलब्ध थी वो बंद हो गई है। उसके अभाव में लोगों का आना जाना बड़ा दुभर हो गया है। और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तो ट्रेन भी नहीं है सर, पूरे टोंक जिले में शायद ट्रेन नहीं है, एक आध जगह निवाई और वहाँ आती है, बाकी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तो 1 किलोमीटर भी ट्रेन नहीं है। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, खास तौर से जो बड़े बड़े कस्बे हैं, उप तहसील हैं, जैसे बनेठा है सर, नासरदा है, यहाँ कम से कम रोडवेज बस सेवा से तो जोड़ दें। लोगों के पास आने जाने का कोई साधन नहीं है। तो मेरा सरकार से यही आग्रह, अंत में सर मैं ये कहना चाहूँगा, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूँ। इससे जो उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं, जो सरकार ने रोड मैप बनाया है, इससे राजस्थान के प्रदेश को लाभ होगा, गरीबों को उनका हक मिलेगा, उनके साथ न्याय होगा, उनका विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।